अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारिस भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा एक माँ को औलाद देना है। औलाद को माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन कभी कोई सोच सकता है कि एक माँ इतनी जालिम भी हो सकती है जो अपनी 10 साल की बेटी से 2 साल तक मुसलसल ज़ना ज़्यादती करवाती रहे। और माँ तो औलाद के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो माँ के रुतबे की तौहीन करती हैं। लाहौर के इलाके जोहर टाउन की रिहायशी की एक खातून जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी, खावंद को 5 साल पहले तलाक देकर बेटा बाप के हवाले कर दिया और बेटी को अपने पास रख लिया। उस बाप को क्या इल्म था कि उसकी नन्ही गुड़िया उसकी जालिम माँ तरह तरह के लोगों के हाथों में नीलाम करवाएगी। बेटी को इतनी ज़्यादती का निशाना बनाया कि फूल जैसी गुड़िया जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी वो आज इस हालत में है कि माँ बनने वाली है। नन्ही ज़ैनब पर किस किस तरह के जुल्म होते आए, सुनिए ज़ैनब की ज़बानी। वालदा आपकी करती क्या है? वालिद साहब को तलाक देने की वजह क्या थी? वो मतलब मेरी वालदा जी थी, वो मेरे वालिद साहब के पास नहीं रहना चाहती थी। पहले तो जब मेरा वालिद निकाह नहीं करना चाहता तो उसके पीछे भागती थी, मतलब करती थी। जब निकाह हो गया तब उसके पास नहीं रहना चाहती थी और उनके पास भी रह के मतलब खुद भी यही करती थी जो अभी मेरे साथ उन्होंने करवाया। मेरे वालिद साहब ये करने नहीं देते थे, खुद रिक्शा चलाते थे और घर में लेके आते थे मतलब चीज़ें वगैरह। उन्होंने हमें मतलब ये सब कुछ कभी भी नहीं करने दिया कि वो तो मुझे पढ़ाते भी वगैरह थे और जब मैं सपारा पढ़ने भी मुझे भेजते थे और मुझे कभी बाहर नहीं निकलने दिया था, मतलब घर में ही रखते थे, बस ये पढ़ाई के लिए बाहर भेजते थे। और मेरी वालदा थी जो जब उन्होंने तलाक ले ली वो किसी और से शादी करना चाहती थी, जिससे अभी उन्होंने शादी की हुई है, उसका नाम शफीक है, वो इस्लामाबाद का लड़का है। और वो भी मतलब मेरे साथ मतलब ये करता रहा है ज़्यादती वगैरह। उन्होंने भी मतलब मेरे साथ मेरी माँ के साथ मिल के मेरे साथ ये ज़्यादती की है और ये ज़्यादती मैं करना नहीं चाहती थी और मेरे साथ बहुत ही मतलब किस तरह की ज़्यादती है मैं बोल के नहीं बता सकती आप। बेटा 2 साल आपके साथ ये मुसलसल वाक़या होता रहा है। कौन कौन लोग, मुख्तलिफ लोग आते थे? कहीं लेकर जाती थी आपको या घर में कोई आता था? घर में भी आते थे, मुझे बाहर भी भेजती थी और साथ में भी जाती थी। और जब मैं कहती थी मुझे या मेरे बाप से मिलवा दो, मेरे चाचे ताइयों से मिलवा लो, तो आगे से ऊपर से मुझे मारती थी और कहती थी कभी उनका नाम लिए तो तुम्हें मार दूंगी। और जब आपके वालिद साहब फौत कब हुए थे? मेरे वालिद साहब अभी 28 या 23 तारीख को फौत हुए हैं। और मैं यानी कि वालिद साहब आपके फौत हुए, तलाक हुए के 5 साल हो गए हुए हैं, ठीक है। आप वालिदा के पास ही थी और वालिद साहब आपके अलग हुए थे, इस घर में रह रहे थे? वो इस घर में रह रहे थे और मैं जब फौत हुए हैं तो मैं गई हूँ तो मैंने साइड पर होकर अपने भाई को बताया है कि भाई मेरे साथ ये वगैरह कुछ हो रहा है कि मुझे वहाँ से ले जाओ मुझे यहाँ से। तो मेरे भाई ने मुझे वहाँ से अभी निकल आया वहाँ से लेके और मैंने यहाँ पर आके सबको बताया है और ये सब लोग मेरी मतलब मदद कर रहे हैं। और मैं ये करना नहीं चाहती थी। जब उनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ मेरी माँ को, उन्होंने मतलब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, अपने ये गुनाह छुपाने के लिए अपने बने के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। बेटा जिनके साथ आपका निकाह करवाया उनके साथ अब रही? जी नहीं, ना मैं उनके साथ रही हूँ ना मैं उसके पास रही हूँ। वो हमारे पास 1.5 महीने भी नहीं रहा है कि 1 महीने रहा होगा और वो चला गया है। गुफ्तगू करते हैं दादी अम्मी से जो बच्ची की दादी है, और बच्ची की दास्तान तो आपने सुनी है कि किस तरह इस पर ज़्यादती होती आई और किस तरह एक माँ एक जालिम बनकर इस पर टपकती रही। पिछले 2 साल बच्ची के साथ मुसलसल ज़्यादती करवाती है मुख्तलिफ लोगों से। 5 साल हो गए मेरे बच्चे ने तलाक उन्हें ले ली सी। बाद 25 बच्चे साढ़े कोल सन, फिर वो आवे तो पुलिस लै आवे, कभी बंदे लै आवे, मेरी बच्ची मैनू दे दो, मुंडा तुसीं रख लियो। मैं बच्चे आपदे नूं एक दिन आके के कह दिता, मैं कहा बेटा तू बेटी उन्हें दे, तो माँ तू बे तेरी कोई इन्हें संभाल सकता, माँ तू बे तेरे नूं कोई नहीं संभाल सकता। चाचियां ताइयां झिड़कां देणगियां, मेरा दिल सड़ेगा, तो तू दे दे बेटी उन्होंने, ओदी माँ है संभालेगी, ओदी हिफाजत करेगी। हार के की काम हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया 28 तरीक नूं। ये सानू मिलन ही ना देवे ना लै आवे, कुड़ी तड़फे, वो नहीं मिलन देंदी सी, आन नहीं सी देंदी।
ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਮਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਟਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ वाला है। बेटा जब आप इनकार करती थी ऐसे गलत काम करने से तो क्या करती थी? आपको जुल्म करती थी, मारती पीटती थी? जी मुझे बहुत ज़्यादा ही मारती थी, और जो उसका मतलब आगे शादी की हुई है जिसके साथ, वो भी मुझे मारता वगैरह था। एक दफ़ा तो मैं गई नहीं थी, तो एक दफ़ा उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूँगी या भेज दूँगी। इस डर की वजह से तो उसने मुझे भेज दिया, और उनसे पैसे लेती रही है और मुझे भेजती रही है। मारती वगैरह भी थी बहुत, और जिसके साथ वो रहती है वो भी मुझे बहुत मारता है। कुछ खिलाती पिलाती भी थी? आप तो कहीं बस जुल्म ही करती जाती थी, खाना पीना? जुल्म वगैरह करती रहती थी, जो मतलब देती थी, एक रोटी दे देती थी, साथ में थोड़ा सा सालन, वही बस खा लिया। गुफ्तगू आपने सुनी है ज़ैनब की, किस तरह इस बच्ची को पिछले 2 साल इसकी वालदा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती आई। बच्ची को पढ़ाने की उम्र थी, बच्ची को खेलने कूदने की उम्र थी, बच्ची की स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन बच्ची के साथ मुसलसल ज़ना करवाती कि आखिर बच्ची प्रेग्नेंट होगी और उस बच्ची अब ये माँ बनने वाली है। हमारे मुआशरे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमारे मुआशरे पर, हमारी मुल्क की तारीख़ है कि ये अजीब ही वाक़या, और एक वो वाक़या हुआ है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उस माँ को गिरफ़्तार किया जाए, वो माँ अभी भी उसको मुसलसल धमकियाँ दे रही हैं। उस माँ का पता नहीं असर और रसूख है, नशा करती है, उसका ताल्लुकात है, जिस वजह से इनको धमकियाँ दे रही हैं। रात को भी FIR हुई है, लेकिन मकसद उस माँ को गिरफ़्तार किया जाए और उसको इबरत का निशान बनाया जाए। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।